अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आज़माइशों से, बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और ये था हफ्ते का दिन, 4 बज गए थे। बच्चे सुबह मॉर्निंग क्लास थी, आए वहाँ से अम्मी के घर गए थे। अम्मी के घर रहकर अब आई हूँ मैं। तो खैर ये मतलब इफ्तारी के लिए, इफ्तारी नहीं सहरी के लिए बना रही थी। इफ्तारी तो खाते नहीं थे, तो इसलिए मैंने वेजिटेबल काट लिए थे। सोचा बच्चों को कल पराठे खाने थे ना, मतलब सहरी में हिट नहीं खाना था उन्हें, तो इसलिए सोचा तरकारी और कीमा डालकर चाकना बना लूँ। तो मैंने सारी तरकारी थोड़ी थोड़ी काट ली थी। और ये मैं लाइले लाई थी गोश्त, और ये मैं 1 किलो चटपटी का कटा कर आई थी, और 1 किलो ये ख़ीमा लाई थी। ये देखें, रान वाला ख़ीमा कटा कर लाई थी मैं। तो ये अब वेजिटेबल तरकारी में ख़ीमा डालकर ही चखना बनाएंगे। तो चलें इसे रखकर पहले तरकारी हमारी पक कर लेंगे सारी। ये बीन्स, आलू, गाजर, इलायची, बैगन, नौकल सब मैं काढ़ी थी, तो ये सब भी छिल कर साफ़ कर लेंगे जब तक असर का वक्त होता रहेगा। तो लो जी, ये मैंने सारी वेजिटेबल थोड़े थोड़े से चॉप कर लिया था, जितने भी दिख रहे थे इतने। बल्लर की फली लाई थी ना, वो भी थोड़ी पाव किलो के करीब में छिली थी, छिलकर डाली थी, लेकिन थोड़े बटाने भी काट ली थी, वो भी डाल लूँगी ना, तो चाकने में अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये स्विंग की और मेथी की भाजी दोनों थी मेरे पास, मैंने थोड़े थोड़े दोनों भी काट ली थी। ये पानी में छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए, बाद में बारीक चॉप कर कर चाकने में डाल लेंगे। ये देखें, बटाने मैंने इसमें भी थोड़े बहुत डाले थे। सारी तरकारी डाली थी मैं, जो भी मेरे पास जितनी भी थी उतनी सारी सभी डाली थी। ये देखें, डालकर इसी का चाकना मस्सा बना लेंगे। चले ये सब पक कर कर अपने प्याज और टमाटर सब छील लेंगे, छिलकर प्याज टमाटर छिलकर खुद सब पक कर लेंगे। ये मसाला पीस लेंगे इसमें। चले ये हमारे टमाटर प्याज और स्विंग की भाजी, मेथी की भाजी, ये सब बारीक चॉप कर लूँगी। और इसमें जार में मैं खोपरा, कोतमीर, प्याज, ये थोड़े टमाटर, कोतमीर, ये सब मिलाकर पीस लूँगी। चले ये रख लेंगे पीसने के लिए। और मैं खीमे ना चॉपर में डाली हूँ पीसने के लिए। देखें 1 किलो खीमा है डाली हूँ, इसे मिक्स कर लेंगे बारीक सा। तो मेरे हस्बैंड जी बारीक खीमा खा लेंगे चाकने में। मोटा खीमा रहेगा तो वो इसे ही बिलेट के साइड में रख कर छोड़ेंगे, ऐसे 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 लाइन रहेगी उनकी। तो ये हमारा मसाला पीसते हुए, और ये हमारा खीमा भी पीस लेंगे। खीमा भी पीस कर डाल लेंगे ना, तो ये सारा खा लेंगे। तो चले ये मैं अपनी मशीन ऑन करते हुए तो यूज़फुल लग रही थी ना, बाजू चॉपर भी है। अभी तक मैंने कुछ भी इसमें चॉप नहीं किया था, बस सिर्फ कीमा ही पीसी हूँ। दूसरा भी ट्राई करना है मुझे, कर कर देखनी है इंशाल्लाह से। तो चलें ये हमारा कीमा हो गया था, पीस कर इसे रख देंगे साइड में। कल थी संडे थी ना, इसलिए बच्चों को पराठे खाने थे। बच्चे घर में ही रहेंगे और जाएंगे स्कूल ट्यूशन, कुछ भी नहीं, तो सोचा मैं भी पराठे बना लूँ। संडे की सहरी ना मैं हिट से नहीं करती, बच्चों को रोटी पराठा, हस्बैंड जी को सभी को बना कर ही देती हूँ। तो हफ्ते में एक बार रमज़ान में संडे के दिन ही पराठा बनाती हूँ मैं। तो खैर ये हमारे मसाला हो गया था पीस कर। मैंने इसमें खोपरा, टमाटर, कोतमीर, प्याज थोड़ी सी इतने ही पीसी थी, और सारे इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट सब डाल लेंगे, गरम मसाला सभी मिलकर। और ये कबाब फ्राई का तेल था, तो मैं ये ही डाल ली थी। ये हमारा तेल गरम होते हुए, और ये हमारा ख़ीमा चॉप हुआ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हुआ था। 1 किलो ख़ीमा है, लेकिन तरकारी वेजिटेबल के हिसाब से 1 किलो ख़ीमा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत मैं काट कर रख लूँगी फ्रिज में, तो बाकी का हम डाल लेंगे। आधा किलो के करीब डालेंगे, बस काफ़ी हो जाएगा। तो चले ये उठा कर रख लेंगे। हमारा तेल भी गर्म हो गया होगा। अब इसमें डाल लेंगे हमारे मसाले। ये देखें, मैंने ऊपर से सारे मसाले डाले हुए थे ना, वो सारा मैंने इसमें डाल ली थी। अब इसे चमची से हिलाकर भूनेंगे मसाला। इसके बाद जो भी मैं कट कर रखी हूँ, प्याज, टमाटर, स्विंग भाजी, जो भी डालना चाहो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 भी थे, इसलिए मैंने 2 भी डालना ठीक समझा। ये देखें ख़ीमे में इतना ख़ीमा मैं काट ली थी, रख लूँगी फ्रिज में। कुछ और बना लेंगे कल या परसों में ख़ीमा। ये साइड में, और ये प्लेट के हमारे सारे चॉप किए हुए चीज़ें जाएंगे। तो मैं ये थोड़ा मोबाइल रख कर डाल रही थी, क्योंकि मोबाइल से एक रिकॉर्ड करती हूँ ना, एक मिस होकर गिर ही जाएगा, गिर जाता है, इसलिए सारा मैंने मिक्स कर लिया था। आप ख़ीमा डालो और वेजिटेबल डालो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने वेजिटेबल डाले थे क्योंकि वो ज़्यादा थे ना, थोड़ा सा दबकर बैठ जाएंगे कुकर है के हिसाब से।
तो बाद में खीमा डालकर मिक्स कर लेंगे। देखिए सारा खीमा जाएगा और उसमें जाएगा ऊपर से नमक, जो मसाला पीस कर अभी थोड़ा जार में है वो सब डालकर अभी से सीटी ले लेंगे। 4 सीटी में हमारा चाकना रेडी हो जाएगा। थोड़ा मैंने चिकनाहट कमी रखी है क्योंकि सहरी को खाना था ना, इसलिए मैंने खीमा भी रान वाला कटवाई थी, तो चर्बी वाला नहीं बनाई थी। तो चलें इसे रख देंगे इसमें बॉक्स में, इसमें ही सेफ रहेगा ये। और ये हो गई थी असर की नमाज़ पढ़कर आ गई थी, चाकना भी रेडी हो गया था, इसलिए भजिए बना रही थी। आज ना स्पेशल कुछ भी नहीं बनाई थी मैं। और ये लो जी दस्तरखान बिछ रहा था, 6 सवा 6 बज गए थे। अब 15 मिनट है, दुआ के लिए बैठेंगे। तो लगे हाथ में आपको चाकना बता देती हूँ। तो ईजान कह रहा था कि आज समोसे नहीं तले क्योंकि उनके नाना लेकर आकर दिए थे, तो इसलिए वही समोसे हैं दुकान के। और माशाल्लाह से हमारा खीमा रेडी हो गया था। तो मैंने इसे इतना लिक्विड टाइप रखा है क्योंकि इसके ऊपर खाना खाएंगे ना सहार को, तो चावल चढ़ा लूँगी तो इसी में खाएंगे। तो चाकना ढीला ढीला सा इतना ही अच्छा लगेगा सहरी में। तो चलें इफ्तारी के लिए चलेंगे। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد। और ये लो जी सहरी का वक्त हो गया था, बच्चे लोग अभी सो रहे हैं। और मैंने चाकने को गरम के लिए रखी थी और ये खाना हो गया था दम पर छोड़ी हूँ। रात में ये आटा गूंद कर रख कर सो गई थी मैं। और ये इसके बना लेंगे पराठे बना लूँगी, मतलब सबके लिए दो बना लूँगी। तो कुल 8 बनाने हैं मुझे, तीनों के लिए और मुझे। तो चलें इसके मिक्स कर हमारे ये बना लेंगे। मेरी नमाज़ें तो हो गई थी। पराठे बनाते वक्त ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है मुझे, हिट के वक्त इतना नहीं लगता। चावल चढ़ाती हूँ, सालन गरम करती हूँ और हिट घोटती हूँ। लेकिन अब ना सहरी में पराठे बनाने हैं तो एक उस पर से ठंडे पराठे भी नहीं खाते, ठंडे रोटियाँ नहीं खाएंगे, उन्हें गर्म ही बना कर देना होता है। तो साकना सभी बना दे ली थी मैं। दस्तरखान बिछाने के लिए बच्चों को उठाई हूँ, वो बैठेंगे तो एक पराठा दूँगी तो वो खाते रहेंगे। तो सारे खाकर होने के बाद मैं खाने बैठती हूँ। तो चलिए ये हमारा पहला गया पराठा, ये हो गया था दस्तरखान बिछकर। ये देखें बैठा है, अब मैं इन्हें दूंगी तो ये खाते रहेंगे एक। तो लगे हाथ में, आज संडे है तो इसलिए पराठे बना रही थी, लेकिन मैं नहीं बनाती क्योंकि मुझे लगता है कि हिट खाएंगे ना तो उन्हें इतनी भूख नहीं लगेगी। लेकिन पराठे खाएंगे ना घी वाले तेल वाले तो इन्हें प्यास लगेगी, भूख भी ज़्यादा लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरी अम्मी ने कहा तो मैंने भी यही समझा सही। तो खैर ऐसा कोई बात नहीं होती, लेकिन प्यास तो हर किसी को लगती है, जितना मर्ज़ी चाहे पानी पी लो, लेकिन पराठे मतलब प्यास तो लगती ही लगती है। तो खैर ये धुआं सा हो रहा था। तेल के मुकाबले में जब घी डालो ना तो थोड़ा सा धुआं ज़्यादा ही हो जाएगा, होता ही है। तो ये हमारे हो गए थे पराठे रेडी। अब इन्हें देते हुए देखिए आखिर वेट कर रहा था तो इसे दी। और ये हमारा डालते हुए तो दूसरा कमेंट का जवाब मेरा दूसरा था क्या, हाँ गोश्त कितना था। मेरे गांव में ना गोश्त बैल का गोश्त है 3 किलो 30, सॉरी बैल का मतलब बैल का बड़े का बोलते हैं उसे। बैल का गोश्त है 300 रुपये और चिकन है 200 रुपये मुर्गी का। तो 250 था और रमज़ान शुरू होते ही 300 कर दिए थे दुकानों वालों ने। तो ये 300 है और चिकन 200 है। और दूसरा था, हाँ मैं रामनगर से हूँ एरिया, अम्मी का घर फुलबाग है, मेरा मोती नगर है। दूसरा वाला क्या था पता नहीं, याद नहीं आ रहा, फिर भी मुझे इतने 2 याद आए थे, 2 मैंने 2 जवाब दे दिया था। तो अब फ़िलहाल मैं नींद के इसमें हूँ, नींद के खुमार में हूँ क्योंकि नींद बहुत ज़ोरों की आ रही थी, इसलिए हड़बड़ाहट में शूट कर रही थी क्योंकि वीडियो जाना भी था। तो ये देखें इजहान
जन क्या कर रहा इसे ना ठंड लग रही थी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी हरारत हो रही थी पराठे बनाते वक्त, तो मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था। इतना धुआं हो रहा था ना, तो एग्जैक्ट फ़ैन भी ऑन कर डाली थी मैं। तो चले, बच्चों का हो गया था, ये चाय भी बन रही थी, ये दम पर चाय दम होती रहेगी। तो पहले मैं अपनी सहरी कर मिलूंगी मैं आपसे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।